चलिए 11वां एतराज़ सुनते हैं। मेरा 11वां सवाल, सूरह तौबा की 5वीं आयत है कि जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुश्रिकों को मारो जहां तुम उन्हें पाओ, उन्हें पकड़कर कैद कर लो और उनकी ताक में बैठो, फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज कायम करें यानी मुसलमान हो जाएं और ज़कात दें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह बकरा की 62वीं आयत है कि जो मुसलमान हैं या यहूदी हैं या ईसाई या सितारा परस्त हैं, सितारा परस्ती वाज़ेह तौर पर शिर्क है इस्लामिक पैराडाइम में, जो खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो ऐसे लोगों का सिला खुदा के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको खौफ ना होगा ना ही वो गमनाक होंगे। अगर ये खुदा का कलाम होता तो इसमें कंसिस्टेंसी होती और बदलते हुए मारूसी सियासी हालात के मुताबिक आयात तब्दील ना होती। और अगर आप हमसे ये कहते हैं कि शान नजूल पढ़ा जाए तो मुझे ये बताइएगा कि कुरान मजीद में तो कहीं नहीं लिखा कि इस किताब को शान नजूल के साथ पढ़ा जाए, इसको फला मुफस्सिर की तफसीर के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि जो हर तफसीर होती है वो मुफस्सिर का जाती ख्याल होती है। उवैस इकबाल, जितना वक्त आपने बेतुके सवालात तराशने में सर्फ किया है, अगर इतना वक्त कुरान को समझने में अनबायस होकर समझने में सर्फ करते तो इन आयात में आपको कोई इनकन्सिस्टेंसी नज़र ना आती। पहले डिस्कस करते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 62 यानी कि आयत नंबर 62 को। देखिए, आयत नंबर 40 से बनी इसराइल पर की जाने वाली नेमतों का जिक्र चल रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी, और ये बात 2 दफ़ा बयान फरमाई। फिर फरमाया फिरौनियों से तुम्हें निजात दी, वो तुम्हारे बेटों को कत्ल करता था, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देता था। फिर फरमाया याद करो तुम्हें पानी की ज़रूरत थी, उसने चश्मे जारी कर दिए। इन फजीलतों से एक ख़ास नफ्सियात पैदा होती है, और वो नफ्सियात ये है कि हम आला हैं, आली नसब हैं, हमारा रुतबा ज़्यादा है, हम अल्लाह के चहीते हैं, हम अम्बिया की औलादें हैं। लिहाजा इस पस मंज़र को जहन में रखिए और अब ये आयत पढ़ें। अल्लाह ताला यहूद और नसारा यानी कि बनी इसराइल को फरमा रहा है कि तुम अम्बिया की औलाद हो, इमामत के मनसब पर फाइज किए गए थे। इसका माना ये नहीं कि तुम बख्शे बख्शाए हो और ईमान और अमल सालेह की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर सकते हैं कि मुसलमानों का और साबी का जिक्र क्यों किया गया। इसका जवाब यह है कि अब मुसलमान इस मनसब पर फाइज किए जा रहे हैं, लिहाजा वो भी किसी खुशफहमी में ना रहें कि हम तो मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, हमें ईमान और अमल सालेह की ज़रूरत नहीं। बताया जा रहा है कि तुम्हें भी ईमान और अमल सालेह की ज़रूरत है। रहे साबी, तो इनकी तारीख में इख्तिलाफ है कि ये थे कौन लोग। बाज़ ने कहा ये यहूदियत और मजूसियत के दरमियान थे, बाज़ ने कहा कि ये किसी दीन पर नहीं थे, बाज़ ने कहा कि साबी वो हैं कि जिन्हें किसी नबी की दावत नहीं पहुंची, बाज़ ने यह भी कहा कि ये अक़ीदा तौहीद पर थे। मुशरिकीन मक्का अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साबी कहते थे कि उन लोगों ने तमाम मज़ाहिब तर्क कर दिए हैं और अक़ीदा तौहीद पर हैं। लिहाजा इसका माना सिर्फ सितारा परस्त कर देना दुरुस्त नहीं है। और फिर ये भी जहन में रखिए कि इस लफ्ज़ के माना का मुबहम होना, इसका छुपा रहना भी दलील है इस बात की कि कोई चाहे दुनिया की नज़र में कितना ही इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, अगर ईमान और अमल सालेह वाला है तो खुदा की निगाह में नगीना है। अब आयत का माना समझें। कोई किसी ग्रुप से गुजरा हो, वो मूसा अलैहिस्सलाम के असल पैरोकार हों, वो ईसा अलैहिस्सलाम के असल उम्मती हों, वो मुसलमान जो अब मनसब इमामत पर फाइज किए जा रहे हों, या वो कोई भूली बिसरी कौम के लोग हों, अगर वो अल्लाह और आखिरत पर वैसे ईमान लाएं जैसे ईमान लाने का हक है तो उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ओवैस इकबाल, पढ़ना ज़रूरी है, काश के आप पढ़ लेते। अब आते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 5 की तरफ। जनाब, आयात का तर्जमा शुरू से पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कुफ़ार के साथ मुसलमानों के मुआहिदात थे, एग्रीमेंट्स थे, पीस ट्रीटीज़ थीं। कुछ लोगों ने मुआहिदात को, इन ट्रीटीज़ को तोड़ दिया, कुछ से ओपन एंडेड मुआहिदात किए गए थे, कुछ कुफ़ार के साथ एक ख़ास मुद्दत तक मुआहिदात किए गए थे। अब इन सब के अहकामात को बयान किया जा रहा है कि मुआहिदा तोड़ा है तो तौबा करो, ईमान लाओ, हमारे भाई हो, और अगर दुश्मनी पर रहोगे तो क़िताल के लिए तैयार। नंबर 2, वो मुशरिकीन के जिनके साथ एक सर्टन मुद्दत तक, एक ख़ास मुद्दत तक पीस एग्रीमेंट है तो उनकी मुद्दत को पूरा करो, ये तुम्हारे ऊपर लाजिम है, ये अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किया है। और जिनके साथ कोई क्लोज्ड एंडेड एग्रीमेंट नहीं है या जिन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ दिया है तो उनको 4 महीने की मोहलत है।
تو اب اگر یہ 4 مہینے گزر جائیں تو پھر خدا کے عذاب کا کوڑا تمہارے ہاتھوں ان مشرکین پر برسے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان مشرکین میں سے کوئی تم سے امان مانگے تو اسے امان دے دو، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، پھر اس کو اس کے امان کی جگہ تک پہنچا دو۔ اپنے جانی دشمنوں کے لیے اس سے زیادہ رحم دلی کیا ہو سکتی ہے کہ ان پر اسلام پیش کرو، ان کو سوچنے کے لیے 4 ماہ دو، وہ امان مانگیں تو انہیں امان دو، اور اگر اب بھی وہ اسلام نہ لانا چاہیں تو انہیں حفاظت کے ساتھ امان کی جگہ پہنچا دو۔ So my dear Mr. Uwais Iqbal, there is no inconsistency. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کسی کے بھی صحیح ایمان اور عمل صالح کے ضائع نہ ہونے کو بیان کر رہی ہے، اور سورہ توبہ ایگریمنٹ توڑنے والوں کی سزا کو بیان کر رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلے اعتراض کے جواب کے ساتھ۔